नमस्कार दोस्तों, आप इस तस्वीर को गौर से देख ले। ये गुजरात की नई सरकार है और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई भी पुराना नहीं है। एक झटके में गुजरात में पूरी सरकार बदलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश की जनता को और बीजेपी के नेताओं को क्या संदेश देना चाहती है, यह एक बड़ा सवाल है। गुजरात की नई सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर एक एक मंत्री तक सब बदल गए हैं। क्या यह मोदी और शाह की मजबूरी थी या फिर कोई और बात है? सवाल तो यह भी है कि क्या गुजरात मॉडल फेल हो गया है? क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में कमजोर हो गई है? एक एक कारण पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप यह जान लें कि गुजरात की नई सरकार में कुल 24 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 10 कैबिनेट और 14 गृह राज्य मंत्री है। गुजरात सरकार में अब नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कुल 25 मंत्री हैं, जो सब के सब नए हैं। पुरानी सरकार का कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है और कमाल की बात यह है कि नए मंत्रियों में से चुनिंदा के पास ही सरकार में रहने का अनुभव है, यानी कि सब के सब नए हैं। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा फेरबदल क्यों किया गया, क्यों जरूरत आन पड़ी होगी। पहली वजह, गुजरात में अगले साल चुनाव है। बीजेपी को लग रहा था कि गुजरात में उसका मजबूत किला दरक रहा है और अगर तुरंत नहीं बदला गया, तुरंत कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया, तुरंत जनता को संदेश नहीं दिया गया, तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन यह एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि नरेंद्र मोदी को आपदा को अवसर में बदलने की कला आती है। गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्री बदलकर हालात को संभाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पूरी की पूरी सरकार को ही बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तो नहीं है कि पूरे मंत्रिमंडल की परफॉर्मेंस जीरो रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम नहीं कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब मंत्री काम ही नहीं कर रहे थे। और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा सवाल है, फिर सिस्टम वहां काम क्या कर रहा था? क्यों चुना गया था उन लोगों को? कोई तो काम कर रहा होगा। क्या सबकी परफॉर्मेंस जीरो थी? क्यों बदल दिया गया? इसके पीछे दो कारण हैं। एक, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो काम नहीं करेगा वह बदल दिया जाएगा। और दूसरा कारण जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बदलाव से नरेंद्र मोदी अमित शाह ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को यह संदेश दिया है कि कोई भ्रम न पाले, किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। यह ऊपर की दोनों वजह से बड़ी वजह है, और वह यह है कि देश में कोविड की त्रासदी के बाद नरेंद्र मोदी की हीमैन वाली छवि थोड़ी धूमिल हुई है। एक झटके में गुजरात की पूरी सरकार को बदलकर इस छवि को दोबारा निखारा जा रहा है। जनता को यह मैसेज दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हीमैन है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, उनकी पावर अनलिमिटेड है। वह जब चाहे जिस तरह का चाहे मुमकिन कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है वाली छवि पर कोविड के कारण जमी धूल को एक झटके में साफ करने का काम किया गया है। नरेंद्र मोदी के साथ एक और खासियत है, वह अक्सर एक्शन रिपीट नहीं करते हैं। अपनी इस छवि को इस्टेब्लिश करने के लिए, जनता को यह बताने के लिए हीमैन वाली छवि को नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नए नए काम किए जाते हैं। जैसा मौका, जैसा अवसर, ऐसा एक्शन, यह उनकी कार्यशैली है। वैसे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात की राजनीति में पाटीदार हावी है। गुजरात में करीब 15% मतदाता पाटीदार है। राज्य की 182 सीटों में से 40 पाटीदार विधायक है। 44 पिछले कुछ सालों में गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल ने अपनी जगह बनाई है। पटेल समुदाय उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। पटेल समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पीछे आके खड़ा हो गया है। हार्दिक पटेल अभी कांग्रेस में है। यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। 16 सीटों की बढ़त हासिल की थी। कांग्रेस ने 77 और बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी। यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसीलिए पटेल को सीएम के तौर पर लाया गया है।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, नरेंद्र मोदी को आपदा में अवसर को खोजना आता है। यह सब कारण ठीक है जो ऊपर बताए गए हैं, लेकिन पूरी की पूरी सरकार को बदलने की जरूरत कहां आन पड़ी थी, इसके पीछे एक ही कारण और वह यह है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है। किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जो चुनाव का चेहरा है वह चुनाव के बाद गद्दी पर भी बैठेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर आदमी के मन में यह भय होना चाहिए कि काम करोगे तो सत्ता में रहोगे और काम के साथ साथ तालमेल रहेगा तो सत्ता में रहेंगे, और इसके साथ साथ जनता में नाराजगी जाएगी तो आपको बदल दिया जाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक जो है, इस बदलाव के बाद उनसे पूछिए, वे यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर बीजेपी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत मानती रही है वहां ऐसा करना पड़ रहा है। इससे जाहिर है कि जमीन खिसक रही है, जमीनी हकीकत बदल रही है, और इसीलिए यह आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। पूरी सरकार को उठाकर बाहर रख दिया गया है और एकदम पूरी सरकार नए सिरे से बना दी गई है। यह पार्टी के लिए चिंता की बात है। लेकिन यह चिंता इस बात से दब जाएगी कि मोदी ने एक झटके में सभी को बदल दिया, पूरे घर को बदल डाला। जो काम नहीं करेंगे वे बदल दिए जाएंगे। यह कोई नहीं पूछेगा कि आखिर काम क्यों नहीं किया गया। बड़े पेड़ की छांव में छोटे घास फूस अक्सर सूख ही जाते हैं।